हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, साधारण ब्याज में पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने कल कहा था कि आपसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज पढ़ाया था, तब भी बताया था कि जो ब्याज है वो ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि मूलधन पर मिलने वाली जो अतिरिक्त धनराशि होती है उसको हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये उधार दिए किसी को और आपको 2 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद जो धनराशि मिलेगी वो मान लो 130 रुपये मिले, तो 100 रुपये तो दिए थे आपने, मिले 130, तो 100 रुपये से कितने ज़्यादा मिले बच्चों? 30 रुपये। तो ये जो अतिरिक्त धनराशि हुई इसको हम ब्याज कहते हैं, ये होता है ब्याज। ठीक है, तो मूलधन पर मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि क्या होती है? ब्याज होती है। लेकिन ब्याज अब है कितने टाइप का? एक तो है साधारण ब्याज और एक है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज जो होता है वो मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, केवल मूलधन पर लगता है, इसीलिए साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की आती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है मूलधन पर तो लगता ही है, लेकिन साथ साथ जो ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी लगता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों? ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह उसको सॉल्व करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाया था तो एक सेंटेंस टाइप एक क्वेश्चन लिखवाया था। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, कोई वैल्यू निकालनी नहीं थी, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। बस उसमें क्या था कि मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है, ये चीज़ सिखाई गई थी। ठीक है, मैं अभी भी फिर से बताऊंगा जिससे कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो अब नहीं आएगी वो, कि प्रिंसिपल अमाउंट में और अमाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी रुपए होता है, ये भी रुपए होता है। तो चलो, तो बताओ साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफरेंस पता चला। साधारण ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है मूलधन पर, इसलिए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है बच्चों वो हर वर्ष का बराबर नहीं होता। समझ गए? साधारण ब्याज हर एक वर्ष का बराबर होता है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर नहीं लगता है, सॉरी मूलधन पर तो लगता ही है, साथ साथ ब्याज पर भी लगता है। ठीक है, इसलिए हर साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम एक साल की बात करें, पहले साल की, फर्स्ट ईयर की, तो पहले साल का जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी एक साल के लिए जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा, अभी बताऊंगा अभी कि किस तरह वो बराबर होता है, क्यों बराबर होता है। ठीक है, तो देखो, तो आज का चैप्टर है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ये मैं आपको सिखा दिया कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, अब जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला समझ लो क्या है। ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन से कर रहे होंगे अभी भी। ठीक है, तो मैं उससे भी बताऊंगा और आपको अलग तरीके भी सिखाऊंगा। ठीक है, जिनसे कि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और एक ही तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे टाइप हम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक तरीका सिखाऊंगा तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर है। ठीक है, जहां पर ए को इसको कहते हैं मिश्रधन, ए होता है मिश्रधन, या इसको हम टोटल अमाउंट भी कह सकते हैं, ए को टोटल अमाउंट, और पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, आर होती है बच्चों रेट यानी दर, एन होता है टाइम यानी समय। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, इसको हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है मिश्रधन का ही, अगर ब्याज निकालना पड़ जाए तो मिश्रधन होता है बराबर बच्चों
पहले भी लिखाया था, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के बराबर। अब क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है तो हम इसको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी लिख सकते हैं। मैं अगली लाइन में इसको चक्रवृद्धि ब्याज ही लिखूंगा, ठीक है। मिश्रधन मतलब ए बराबर मूलधन मतलब पी प्लस यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे तो सी आई लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा ही होता तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सी आई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे अगर आपको सी आई निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, ठीक है। सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी। यानी मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाया जाएगा बच्चों, मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, यानी ब्याज मिल जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कोशिश करेंगे इन फॉर्मूलों की जरूरत ना पड़े, ठीक है बच्चों। हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें कि इन फॉर्मूलों की जरूरत ना पड़े। और अगर बाई चांस पड़ जाएगी तो घबराना नहीं है, फॉर्मूले तो आपको लिखा है, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दोनों, ये बेसिक है पहले वाला, बस ये नया है फॉर्मूला इसमें, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा वही लाइन लिख लो, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट में पता करने में कि कौन सा मूलधन है कौन सा मिश्रधन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, मतलब उसमें वैल्यू कोई भी नहीं निकालनी है, लेकिन समझना है बस कि 1000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 1331 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू पता नहीं करनी, सारी वैल्यू दी हुई हैं, तो आपको देखना पहचानना है। जहां परसेंटेज लगा हुआ बच्चों वो रेट होगी, जहां वर्ष महीने दिन लिखा हुआ है वो टाइम होगा, या हम इसको एन लिख सकते हैं यहाँ पर, या टी लिख दो या बराबर एन लिख दो, कुछ भी टाइम, या हम उसमें जो फॉर्मूला है उसमें हमने एन से शो कर रखा है टाइम को, तो ये टाइम हो गया, ठीक। अब कितने रुपए थे, 1000 रुपये। 1000 रुपये हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए थे बच्चों, तो जितने रुपए ब्याज पर दिए जाते हैं वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन, क्योंकि उसी पर तो ब्याज मिलता है। तो ये क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट। अब थे 1000 रुपये, हो गए 1331 रुपये। तो ये 1331 रुपये बताया था आपको, उसमें कहा 3 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाते हैं, तो बच्चों ये होता है अमाउंट, ये क्या होता है, अमाउंट। अब अगर हम घटाएंगे यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो मिलेगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो साधारण सिंपल क्वेश्चन में लिख के देगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, या साधारण ब्याज बताओ, या साधारण ब्याज इतना दिया हुआ है, ठीक है। साधारण ब्याज, सॉरी साधारण याद आ रहा है, बात चलिए चक्रवृद्धि की। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो सिंपल है, चीज पता है, या इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो साफ साफ लिख कर देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, लेकिन मिश्रधन में नहीं लिख कर देगा, वो ये नहीं कहेगा कि 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कुछ कि 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, कुछ वर्ष बाद की बात चल रही है, तो ये बच्चों क्या होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। चलो, तो ये पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले जो चैप्टर पढ़ाया था साधारण ब्याज, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा लिखवाया था, एक लाइन ऐसी लिखवाई थी, ठीक। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। अब सवाल में बच्चों, सवाल में मैं आपको जो भी जितने भी मेथड हैं, जो सिंपल मेथड हैं क्वेश्चन को करने के, वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही सिखा दूंगा, ठीक है। अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, केवल पहले सवाल ही ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आज के लिए, देखो पहला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या पूछा गया इसमें
कि 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट, यानी मिश्र धन पूछा हुआ है। तो क्या क्या दे रखा है, पी दे रखा है, आर दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा ए बराबर पी वाला, तो ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो पी का मान कितना है 16,000, ठीक, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, यानी 2 वर्ष था तो पावर 2। अब सॉल्व करेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 16,000 गुणा 20 एकन 20 और 1 21, यानी 21/20 की पावर, ठीक। अब 16,000 गुणा 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 40। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक। तो 16,000 रुपए 2 साल बाद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए हो गए बच्चों, 17,640 रुपए हो जाएंगे। ये आंसर है, अमाउंट ही तो पूछा है, मिश्र धन। बताओ, तो ये तो था बिल्कुल बेसिक वाला मेथड, ठीक है। अब मैं आपको और भी बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ और कुछ मेथड ही हम लेकर चलेंगे आगे, क्योंकि आज इसका पहला दिन है, चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड टेस्ट का पहला दिन है, इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसको 3 या 4 मेथड से करके दिखाऊंगा। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। केवल समझाने के लिए, जिससे कि मेथड पर आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत सारे मेथड से पहले पढ़ रखा है, जिस मेथड से भी आप कर रहे हो उसी मेथड से कराएंगे। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। अब अगला तरीका देखो, तो अगला तरीका क्या हो सकता है। देखो, एक तो ये बेसिक मेथड हो गया, एक है बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी आप कर सकते हो। जैसे कि कितना है, 5% है, तो 5% का जो फ्रैक्शन हुआ कितना हुआ, 1/20। ये 20 नीचे वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये क्या होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है, आई, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। बात किसकी चल रही है, ब्याज की। तो ब्याज में जो है प्रारंभिक मान क्या होगा, तो ब्याज में सबसे पहले आपने उधार लिया होगा पैसा, या किसी को उधार दिया होगा, तभी तो ब्याज आना स्टार्ट होगा, या ब्याज दे दोगे आप किसी को, ठीक। मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी मूलधन होता है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 20, मूलधन है 20, और ये क्योंकि 5% दर से ब्याज है, तो बच्चों ये क्या है, ऊपर वाला ब्याज, ये है ब्याज। अब आप एक बात बताओ, 20 रुपए हैं, उस पर 1 रुपए का ब्याज है, तो टोटल कितने रुपए होगा, 21 रुपए। तो 21 रुपए क्या होगा बच्चों, अमाउंट, ये हो जाएगा अमाउंट। बताओ, समझ आया। अब कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो आप स्क्वायर कर लो, 2 साल हैं तो आप स्क्वायर कर सकते हो, या फिर अगले साल के लिए भी ऐसे लिख लो कि 20 से 21, ये पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, ठीक है, क्योंकि रेट तो वही 5% है। तो 2 साल है तो 2 बार लिख लिया, 3 साल होते तो 3 बार लिख लेते, या 2 साल है तो स्क्वायर कर लेते, और 3 साल होते तो बच्चों क्यूब कर लेते, कोई भी किसी भी तरीके से। तो 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, देखो 20 गुणा 20 हो जाएगा 400, और 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा बच्चों, 441। मतलब क्या है इसका, कि अगर 400 रुपये है धनराशि, प्रिंसिपल अमाउंट 400 रुपये है, तो 5% दर से 2 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 441 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 16,000 रुपये क्या था बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो था, और यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 400। तो 400 यूनिट जो है कितने के बराबर है, 16,000 के, ठीक। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा बच्चों 40 के, ठीक है। अब क्या पूछा है, कितने रुपए हो जाएंगे, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो क्या पूछा है बच्चों, अमाउंट पूछा गया है। तो अमाउंट कितना है, 441 यूनिट। तो 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 441 यूनिट कितने के बराबर होगा, 40 गुणा 441। देखो कितना है, 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, कितना है, 17,640 रुपये की धनराशि हो जाएगी वो, जो 16,000 रुपये। बताओ,
समझ आया नहीं आया? तो परसेंटेज का आप रेशियो बनाकर भी कर सकते हो, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर, ठीक है, ये सब चीजें। तो बताओ समझ आया? देखो नीचे वाली जो वैल्यू होती है बच्चों वो इनिशियल वैल्यू होती है। अब बात चल रही है ब्याज की, तो ब्याज में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, प्रारंभिक मान क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा 20 और 21। अब क्योंकि दूसरा साल है तो फिर अगले साल के लिए 20 से 21 लिख दिया। 3 साल, एक साल और होता मतलब 3 साल होते तो फिर एक और लिख देते 20 से 21। फिर इनकी गुणा करेंगे तो 20 गुणा 20 कितना हुआ 400, 21 गुणा 21 कितना हुआ बच्चों 441। अब 441 16,000 रुपये दिए गए थे, तो मूलधन जो था वो 16,000 रुपये था, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर अनुपात में मूलधन कितना है बच्चों 400 यूनिट। तो 400 यूनिट बराबर 16,000, 1 यूनिट बराबर 40 रुपये। क्या पूछा है, कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा टोटल। तो 1 यूनिट 40 रुपये के बराबर है, तो 441 यूनिट 40 गुना 441 यानी 17,640 रुपये क्या आया मिश्र। बताओ समझ आया? कर लेंगे। अब देखो एक और मेथड है। अब एक बच्चों आपने सुना होगा गोल्डन मेथड, गोल्डन रेशियो, सॉरी गोल्डन मेथड नहीं, गोल्डन रेशियो। कि गोल्डन रेशियो क्या है, तो पहले आप इस पर मजद जो अपनी पकड़ है वो मजबूत बना लो। उसके बाद में जब कल की वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें गोल्डन रेशियो के बारे में बताऊंगा कि गोल्डन रेशियो क्या है और उसमें क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो देख लिया। अब देखो, अब एक और मेथड होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं ट्री मेथड। वो ट्री मेथड क्या है समझो। उसके लिए हमें देखना है, समझना है कि 16,000 रुपये हैं, 16,000 रुपये हैं, ये तो मूलधन है। तो जो भी ब्याज लगेगा बच्चों वो पहले मूलधन पर तो लगेगा, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले मूलधन पर तो लगेगा ही। उसके बाद ब्याज के जब ब्याज आएगा फिर ब्याज लगेगा, ठीक। मतलब कितने वर्ष की बात चल रही है बच्चों, 2 वर्ष की। 5% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लो, कोई जरूरी भी नहीं है, कर भी सकते हो। 5% का फ्रैक्शन आया बच्चों 1/20। अब 2 साल की बात चल रही है तो 2 साल हमने ऐसे बना लिए, पहला साल और दूसरा साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। रेट कितनी है 5% मतलब 1/20, ये भी 5% यानी 1/20। रेट तो सेम है ना 5% यानी 1/20 है। 5% की जगह 1/20 लिख दिया, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना दिया, ठीक। फिर अगर मैं कहूँ आपसे 16,000 का 1/20 कितना होगा बच्चों, या यहाँ 5% लिखते तो 16,000 का 5% कितना होता 800 रुपये, ठीक। तो ये भी 1/20 है, कितना आएगा 800 आएगा। इतना समझ आया? अभी बच्चों ये हमने जो निकाला है ये क्या है, साधारण ब्याज है एक तरह से, यानी मूलधन पर ही तो निकाला है, ये भी मूलधन पर निकाला है, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब एक बात बताओ आप लोग, ये पहला साल था या दूसरा साल था? इस पहले साल का जो ब्याज है ये अगले साल में लगेगा। जब इसका ब्याज अगले साल में लगेगा बच्चों तो 800 का 1/20 कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। समझ आया? यानी ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो ब्याज है बच्चों, अब अगले साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये तो पहली लाइन तो साधारण ब्याज की होगी क्योंकि केवल मूलधन पर निकला है, और केवल मूलधन पर कौन निकलता है, साधारण ब्याज, ठीक है। लेकिन बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की चल रही है तो देखो जो पहले साल का है और ये बच्चों दूसरे साल का है। तो ये पहले साल का जो है, जब ये अगले साल तक हम पैसे उससे लेंगे वापस या पैसे उसको देंगे टोटल, तो तब तक के लिए इस पर 1 साल और गुजरेगा, 1 साल और निकलेगा इसका। तो इस पर 1 साल का ब्याज और निकाल दिया। इस पर 1 साल का ब्याज बच्चों, इसका 1/20 निकाल दो या इसका 5% निकाल दो। 5% को तो 1/20 लिखा है, तो 800 का 5% कितना है बच्चों 40, ठीक है। अब देखो और तो कोई है नहीं, क्योंकि जो ये वाला है चक्रवृद्धि ब्याज है तो दूसरे साल का है, तो दूसरे साल के पे क्या ब्याज लगेगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज मान लो 2 साल की बात चल रही है, तो जो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा उस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, उससे पहला वाला जो था उस पर ब्याज लग गया, ठीक है। इस पर ब्याज लग गया, ठीक। अब अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे, यहाँ इसको जोड़ देंगे अगर, तो ये आ जाएगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा देखो, 800 + 800 1600 और +40 कितना आएगा बच्चों 1640 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 1640 रुपये आएगा, ठीक। अच्छा
लेकिन उसमें तो ये पूछा कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब हमसे क्या पूछा गया बच्चों, अमाउंट। और ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। और प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना है बच्चों, 16,000, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1640। तो कितना हो गया, 17,640 रुपये। ये क्या है अमाउंट। या फिर बच्चों ये मेथड हो सकता है, ये तरीका हो सकता है, इस तरीके से कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया। अब इस मेथड से भी क्या है बच्चों, हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा तो हम इसको जोड़ देंगे। अगर हमसे पूछ लेगा वो साधारण ब्याज तो पहली लाइन जोड़ देंगे। अगर वो पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो पहली लाइन छोड़कर जो बचा, मतलब क्या बचा, 40, तो ये 40 होगा अंतर वहां पर। पूछ लेगा पहले साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज बच्चों कितना है, 80। पूछ लेगा आपसे 2 साल का ब्याज, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं सॉरी, दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का दूसरे साल का ब्याज ये है, नहीं पहले 800 फिर 40 से, नहीं 840 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। अच्छा एक तरीका और है, आप नेट परसेंटेज, नेट इफेक्ट लिखा था जब परसेंटेज बढ़ाया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ। ठीक है कर लिया। अब देखो एक तरीका बच्चों ये है, अगर यहाँ साधारण ब्याज होता है, ठीक है, तो साधारण ब्याज में हम क्या कर लेते कि 5% वार्षिक का क्या मतलब है बच्चों, कि एक साल का ब्याज 5% है, तो 2 साल का कितना हो जाता, 10% हो जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल का 5% है तो 2 साल का 10% हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हम बच्चों नेट परसेंटेज लगाते हैं, नेट इफेक्ट या नेट परसेंटेज। क्या था फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ रेट है 5%, तो 5%, अगले साल के लिए भी 5 रहेगी, तो 5 प्लस 5 गुणा 5/100, तो 5 और 5 10, और 25/100 यानी 0.25। तो इस तरह सॉल्व करके जो आया बच्चों, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया। जैसा साधारण ब्याज अगर पूछता तो 5 दूनी 2, 5 दूनी 10% लिख देते तो वो साधारण ब्याज होता। लेकिन क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो बच्चों ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी 10% जो है उस 10% पर फिर से 5% जो लगेगा, कितना आ जाएगा, वो 0.25% आ जाएगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब जो है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों 2 साल का, वो कितना है, 10.25 है, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, कितने रुपए हो जाएंगे, यानी बच्चों मिश्रधन पूछा है, तो मूलधन कितना है, देखो 16,000, 16,000 गुणा 10.25% का ब्याज है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ मिश्रधन निकालना है तो बताया था 100 जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा बच्चों, 110.25%, यानी 110.25/100, एक दो, एक दो, ठीक। अगर ये वाला जीरो कैंसिल करेंगे तो बच्चों पॉइंट हट के यहाँ का यहाँ आ जाएगा, और 16 की गुणा कर देंगे, तो 16 पंजे 80, 0.8, 16 दूनी 32 और 8 40, और 16 एकम 16, और 16 एकम 16 और 1 17, कितना है बच्चों, 17,640 रुपए का क्या बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगा, या आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। अगर आप इस तरह देखेंगे कि जैसे साधारण ब्याज तो आ गया बच्चों 5%, तो जो 5% है, जो एक तो पहले साल वाला होगा बच्चों, एक दूसरे साल वाला होगा, तो पहले साल का 5% है, फिर दूसरे साल का 5% है। जब दूसरे साल में ये जाएगा तो इसका 5% ब्याज और लग जाएगा, तो इसका 5% कितना होगा, तो इसका होगा बच्चों 25/100। जब इसका 5/100 निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं टोटल ब्याज कितना हुआ, देखो टोटल ब्याज जोड़ दो, तो 5 और 5 10, प्लस 25/100 यानी 0.25%, और ये 10% था, कितना है, 10.25%। समझ में आया, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो बच्चों पहले साल का जो ब्याज है, जब ये दूसरे साल में जाएगा तो इस पर, इसी पर तो ब्याज लगेगा, तो इस 5% का जब आप 5% निकालेंगे तो वो 25/100% ही आएगा,
ठीक है, चलो। तो हम इन क्वेश्चन को हम बच्चों इस तरह कर सकते हैं, बताओ समझ आया। और एक तरीका और है, वो है गोल्डन रेशियो का। तो गोल्डन रेशियो बच्चों मैं कल कराऊंगा, कि सारे मेथड एक साथ सीखोगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, है ना। इस तरह क्वेश्चन करके देखना पहले, अगर इससे आसान लगेंगे तो ठीक है, और वरना क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन आ रही होंगी, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी या ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा होगा, तो मैं आपको वो गोल्डन रेशियो बताऊंगा कल। लेकिन पहला बेसिक जरूर सीख लें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, दूसरा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। यानी क्या पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है। अगर आप ए बराबर पी वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा लो, उसमें अमाउंट तो ठीक ठाक निकल जाएगा जल्दी से, लेकिन अगर ब्याज निकालने की बात करोगे तो ब्याज में टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। बताऊंगा चलो मैं दोनों तरीके से। तो यहाँ जब ए पूछा है तो ए बराबर पी, पी कितना है बच्चों 20,000। और एक चीज और कर लिया करो, अगर 10% का ब्याज है, 10% वार्षिक दर से ब्याज है, तो आप 110/100 लिख दो। वो 1 + r/100 मत लिखो, डायरेक्ट ऐसा कर लो। 10% ब्याज है तो ब्याज तो जुड़ता ही है, 10% ब्याज है तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, ठीक है। मतलब 100% में जोड़ के लिखो। अगर ये 20% होता तो 120/100 लिख देते, अगर ये 5% होता तो 105/100 लिख देते, ठीक है। और कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो पावर 2 लगा दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 20,000 गुणा 11 का स्क्वायर हुआ 121, और 10 का स्क्वायर हुआ बच्चों 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, ठीक। अब ये डबल जीरो तो ऐसे रहेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 121, तो 121 में कितना हो जाएगा 242। जो 20,000 रुपए की धनराशि थी वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएगी, 24,200 रुपए हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर सकते हैं इस तरह, तो बेसिक है। अब अगर आपको परसेंटेज का रेशियो बनाकर करना हो तो देखो 10% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/10, तो ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन होगा 10, और 10 में 1 रुपए का ब्याज है तो क्या हो जाएगा विसर्जन 11, 2 वर्ष है तो फिर 10 से 11 हो जाएगा, या आप स्क्वायर कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर लेना इसका, तो 3 वर्ष होता तो इसका क्यूब कर लेते। 10 × 10 कितना हुआ बच्चों 100, और 11 × 11 कितना हुआ 121, मतलब मूलधन 100 रुपए था तो 121 रुपए हो गया 2 साल बाद ही। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें 20,000 रुपए क्या है बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन, मूलधन हमारे हिसाब से कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट जो है वो कितने रुपए के बराबर है 20,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 200 के बराबर। क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना है 121 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 121 यूनिट कितने के बराबर होगा, यानी 200 × 121, यानी 121 यानी 242, और 2 जीरो ये वाली। तो जो 20,000 रुपए हैं वो 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे 24,200 रुपए हो जाएंगे। क्या तरीका बच्चों इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी ट्री मेथड बताया था, अभी हम इसको 3 साल के लिए भी लेके चलेंगे। अभी पहले आप समझ लो ना, समझाने के लिए 2-2 साल लेके चल रहे हैं, और आसान वैल्यू लेके चल रहे हैं, परसेंटेज भी आसान लेके चल रहे हैं, है ना। तो अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें परसेंटेज भी फ्रैक्शन में होंगी, उसको लेके चलेंगे किस तरह करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी ट्री मेथड बताता हूँ, और ट्री मेथड भी जो है बच्चों उसमें बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जब 3 साल के लिए आएगा ना, तब मैं आपको लिखूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें आसानी से बता सकते हैं, और कौन कौन सी किस किस तरह होंगी, ठीक है। लिख लिया होगा सबने। अगर आप ट्री मेथड से करेंगे तो तरीका ये है बच्चों, पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिख लो, यानी मूलधन लिख लो। अब जैसे कि मैंने आपको साधारण ब्याज बताया था कि जो भी फॉर्मूला था उसमें जो बेसिक था, जो वैल्यू निकालनी थी, पहले मैंने आपको वो सिखाई थी, वैसी मैं इसमें सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे जो फॉर्मूला है ए बराबर पी, तो अभी हम ए निकालना सीख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें पी निकालना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे रेट निकालना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे टाइम निकालना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे,
ठीक है, जब ये चीज़ें जितनी भी फॉर्मूले में यूज़ हो रही हैं, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जब हम उनको निकालना सीख लेंगे अच्छे से, तो इसका मतलब है कि आपका जो चैप्टर का बेसिक है बच्चों वो कंप्लीट हो गया। बस जो आपका माइंडसेट है वो कंप्लीट हो गया उस चैप्टर के प्रति, कि ये चीज़ें निकालेंगे तो इसी तरह वैल्यू, इस तरह वैल्यू आएंगी। और एक बात बताओ, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही चीज़ तो निकालेंगे, किसी में प्रिंसिपल अमाउंट, किसी में अमाउंट, किसी में टाइम, किसी में रेट, है ना, किसी में समय, टाइम मतलब समय, इस तरह। चलो तो प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया, बात कितने साल की चल रही है, 2 साल की, तो 2 साल के लिए हमने इस तरह बना दिया। ठीक, रेट कितनी है, 10%, 10% भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन बना लो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको आसान लगे वैसा करो। 10% का फ्रैक्शन 1/10 लिख दिया, तो 20,000 का 1/10 बच्चों कितना हुआ, 2,000 रुपये। इस 20,000 का 1/10 2,000। अब ये वाला जो है पहले साल का ब्याज है, अभी ये अगले साल में जाएगा, मतलब ऐसा समझ लो भाई इसका जो ब्याज है, ठीक है, ऐसा समझ लो ये जो ब्याज है बच्चों, अब ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है, ठीक है, तो इसका भी तो ब्याज लगेगा दूसरे साल में, इसका इसका जो ब्याज है लगेगा तो बच्चों इसका ब्याज, लेकिन जुड़ेगा कहाँ पर, दूसरे वाले में, दूसरे साल में, ठीक है। तो इसका जो है 1/10 कितना होगा, तो इसका 1/10 हो जाएगा बच्चों 200 रुपये। अभी 3 वाले में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, 4 वाला भी सिखाऊंगा, 5 वाला भी, जितना आप कहोगे उतना करोगे, ठीक। तो पूछा क्या है हमसे, मिश्रधन पूछा है। अब मिश्रधन में ए बराबर क्या होता है बच्चों, पी प्लस सी आई, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, 20,000 लिख दिया, प्लस हमने यहाँ लिख दिया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये तो होता है, जो ये वैल्यू आई है सारी, ये टोटल, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ो, 2,000 और 2,000 4,000, और ये 200, चक्रवृद्धि ब्याज आया बच्चों 4,200, जोड़ दिया P प्लस सी आई, तो कितना हो जाएगा 24,200। ये क्या आ जाएगा, क्या बच्चों, ये तरीका है, हम इस तरह कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, इसको समझ लो अच्छे से एक बार, कि जो 20,000 है मूलधन ऊपर लिखते हैं हमेशा, इसका 1/10, 10% का फ्रैक्शन ही तो बच्चों 1/10 होता है, इसका 1/10, तो इसका 1/10 बच्चों कितना हुआ 2,000, फिर इसका 1/10 2,000। अब ये दोनों जो ब्याज हैं प्रिंसिपल अमाउंट पर लगे हैं, मूलधन पर लगे हैं, इसलिए इनको कहते हैं बच्चों साधारण ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये वाला तो ब्याज मिल गया अभी, अब ब्याज के ऊपर ब्याज कौन सा आएगा, इस वाले ब्याज का जो पहले साल का ब्याज है इसका ही तो लगेगा अगले साल, दूसरे साल, तो इसका 1/10, तो इसका 1/10 कितना हुआ बच्चों 200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज अब पूछा है अमाउंट, तो ए बराबर पी प्लस सी आई, पी 20,000 और प्लस सी आई कितना है 4,200, टोटल अमाउंट कितना है 24,200। ये इस तरह कर सकते हैं, बताओ समझ आया। अच्छा अगर आप नेट परसेंटेज का यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको भी बता देता हूँ चलो। और अब मैं इतने सारे मेथड नहीं बता के चलूंगा, ठीक है, अब बच्चों में 2 मेथड पर फोकस करूंगा, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहेगा तो मैं ए बराबर पी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाता है अगर हम ए बराबर पी वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं तब, ठीक है। चलो तो अगर आपको उसको परसेंटेज का फ्रैक्शन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब अगर आप इसका नेट परसेंटेज से करना चाह रहे हैं, तो देखो नेट परसेंटेज से बच्चों क्या करेंगे, नेट परसेंटेज यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन समझाने के लिए है बच्चों ये। तो 10% वार्षिक यानी 1 साल का 10% है, फिर अगले साल का भी 10% है, प्लस 10 गुणा 10/100, 2 जीरो, तो 10 प्लस 10 20, और एक यहाँ से आएगा 21। तो जो टोटल का ब्याज है बच्चों ये 21% का आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया, कितने साल का 2 साल का, ठीक। पूछा है लेकिन मिश्रधन, मैंने आपको बताया था मिश्रधन कैसे निकालेंगे, देखो मूलधन कितना है 20,000 रुपये, ठीक है, और इसमें 21% का ब्याज जोड़ना है, तो 21% निकाल कर एक तो तरीका इसमें जोड़ दो या डायरेक्ट निकाल दो। अगर अमाउंट निकालना है तो बच्चों कितना होना चाहिए, 121% होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट का। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 21% होना चाहिए। अमाउंट पूछा तो 121% हो जाएगा, यानी 100 जोड़ देंगे,
इसका 121% निकाल दिया, 121/100, 2 जीरो से 2 जीरो और ये डबल जीरो, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 24,200 रुपये हो जाएंगे। कितने साल बच्चों, कितने साल बाद, 2 साल बाद। बताओ, तो नेट परसेंटेज का यूज हम इस तरह कर सकते हैं, कर लेंगे फिर आप लोग। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 24,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बेसिक से करते बच्चों, तो पहले हम निकालते ए अमाउंट, ए बराबर पी, पी यानी 24,000, 1 + r/100 यानी 5% वार्षिक है तो 105/100। कितने साल की बात चल रही है, 2 साल। अभी हम 2 साल लेके चल रहे हैं, ठीक है, अभी हम 2 साल लेके चल रहे हैं, आपको बेसिक बताना है इसलिए। अभी हम 3 साल भी लेके चलेंगे, सोल्व करेंगे 5 से बच्चों 21 और 5 से 20, 24,000 गुणा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 से 24, ठीक, तो 1 जीरो, फिर 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, तो यानी जो 24,000 रुपये की धनराशि है बच्चों, वो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26,460 रुपये हो जाएगी। लेकिन उसने हमसे ये तो पूछा नहीं कि कितनी हो जाएगी, उसने इस बार क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, ए बराबर पी प्लस सी आई, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए होगा तो ए पी इधर आ जाएगा, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा, ए माइनस पी। ठीक है, अब ए कितना है, अमाउंट कितना है, देखो 26,460 और इसमें से क्या घटा देंगे, 24,000। 24,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, दिख रहा है उधर, हाँ दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ए माइनस पी कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों, 2,460 रुपये। ये क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमसे पूछा गया है इस सवाल के लिए। इसमें कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितने साल का, 2 साल का। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना हुआ, 2460 रुपये, 2,460 रुपये। तरीका ये है, पहले आपने अमाउंट निकाला, मिश्रधन निकाला, फिर मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया। अब आगे से अगर आपको इस तरह करना है तो आप ये सब चीज़ लिख कर मत करना बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। घटा दो, कितना आएगा, 26,460 में से 24,000 हटाएंगे तो कितना आएगा, 2,460 रुपये जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है ऐसा, ठीक है, केवल समझाने के लिए। वरना आप कहेंगे कि पहला क्वेश्चन है आपने डायरेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने ए माइनस बी करके लिखा है बच्चों, कहाँ से आया, क्यों आया। वरना मैं कहता यहाँ से डायरेक्ट ही मिश्र इसमें से 100 को हटा दो, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज भी हो सकते थे, जिनको दिक्कत भी आ सकती थी, जिसने कभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं बच्चों उसको भी दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और मेथड बताता हूँ बच्चों, और ट्री वाला मेथड बताता हूँ, उसमें उससे आसान पड़ जाएगा, है ना। देखो किस तरह होगा, है ना। इसको, इस वाले मेथड को भी मैं आप जो भी मेथड है उन सभी से बता देता हूँ, इस वाले सवाल को, चक्रवृद्धि ब्याज वाले। अगली बार से बस 2 मेथड लेके चलेंगे, तो ट्री वाला मेथड लेके चलेंगे, ठीक है, या बच्चों रेशियो वाला देखेंगे। देखो 24,000 रुपये हैं, 5% दर है, 5% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होगा, 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20, 2 साल की बात चल रही है, तो 1/20 और 1/20, तो इसका 1/20 कितना होगा, 1,200 रुपये। इसका 1/20 कितना होगा, 1,200 रुपये। अभी तो मूलधन पर ब्याज आया है तो ये साधारण ब्याज है, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ये वाला जो ब्याज है इसके बाद 1 साल और है, इसके बाद 1 साल और है, तो बच्चों इसका 1 साल का ब्याज लगेगा। तो इसका 1 साल का ब्याज कितना आएगा, इसका 1/20,
जब इसका 1/20 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 60 रुपये। तो वो ब्याज कहाँ जुड़ेगा, अगले साल 60 रुपये। ठीक है। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ये वाली जो लाइन है सब, ये टोटल किसकी है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज की। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, सबको जोड़ दो, 1200 1200 2400 और 60, कितना है 2460। बस ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इस तरह कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें कम कैलकुलेशन है पहले वाले फॉर्मूले से, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। चलो अब ऐसा अगर बच्चों टिपिकल एक बात समझ लो, अगर टिपिकल कैलकुलेशन आएगी तो किसी भी मेथड से कर लेना, टिपिकल पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरह इसलिए मत भागो कि टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। अगर आपको दौड़ लगानी है तो आप क्वेश्चन इस तरह करो, चैप्टर इस तरह पढ़ो कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए वो हो जाना चाहिए, किसी भी तरह, है ना। और जिस दिन आप ये सीख गए तो उस दिन आपका टाइम अपने आप ही कम होने लग जाएगा। देख लेना, आप प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लेना कुछ भी। और चैप्टर पढ़ते हुए कभी भी स्पीड नहीं देखते हैं। स्पीड अगर देखनी है तो प्रैक्टिस सीट में देखो बच्चों। जब प्रैक्टिस सीट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, टेस्ट टाइप कराएंगे, उसमें देखना कितना टाइम खर्च हुआ, है ना। वो आपका टाइम कम करेगा। चैप्टर वाइज कभी भी टाइम कम नहीं करता है। कितनी बार पढ़ लेना आप चैप्टर वाइज, वही दिक्कतें आती रहेंगी, उतना ही टाइम खर्च होता रहेगा। और प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, सारे चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन में रिवीजन कर दो पूरा, जितना भी मैथ है, जितना अर्थमेटिक है, जितना एडवांस है या अलजेब्रा वगैरह जो भी है, इसका सबका एक दिन में आप जो है एक दिन में रिवीजन कर दो इसका, तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक। तो क्या करोगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लेते हो, प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हो, तो जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जितने भी चैप्टर हैं, तो उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर का प्रैक्टिस होता रहेगा एक तरह से, ठीक है। चलो वो कराएंगे, बाद में कराएंगे। पहला तो आप समझ ही लो, चीज़ों को सीख लो। तो ये समझ में आया। अब अगर आपको यहाँ डायरेक्ट करना है बच्चों, तो देखो जैसे नेट परसेंटेज बताया था मैंने, तो 5% से 2 साल का कितना आया था, 10.25% आया था। 5 + 5 गुणा 5/5, 5 गुणा 5/100, यानी x + y + xy/100 फॉर्मूले का यूज करके 5% से 2 साल का जो है, ये क्या आया था, चक्रवृद्धि ब्याज आया था बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। अभी पहले क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था 5% में। तो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछा है तो 10.25% है, मूलधन कितना है 24,000। क्योंकि ब्याज हो या मिश्रधन हो, निकलेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट से, मूलधन से। मूलधन है 24,000, तो 24,000 का 10.25% निकाल दो, तो 10.25/100, 2 जीरो और 1 जीरो से ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों, ठीक। और मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी, तो 24 × 5 = 120, 0 12, 24 दूनी 48 और 12 60, ठीक। और 24 × 24, तो कितना आया देखो, 2,460 रुपये। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकाला आपने, 10.25% कहाँ से निकाला बच्चों, नेट परसेंटेज वाले फॉर्मूले से, x + y + xy/100 से। बताओ कर लेंगे, कोई समस्या है? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर जी रेशियोस और बता दो, तो चलो क्यों पीछे रहते हो, रेशियोस और बता देते हैं, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो ये मत सोचना कि अभी 2-4 क्वेश्चन हुए हैं, इतना टाइम हो गया है इस वीडियो में चलते हुए, इस क्लास को चलते हुए इतना टाइम हो गया। तो बच्चों आपका जो ये टाइम है वेस्टेज नहीं है, इसमें आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा मेथड जो बता के चल रहा हूँ इसलिए बता के चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वरना तो एक ही मेथड से लेके चलते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन उससे आसान बनेंगे, कुछ उससे टिपिकल बन जाएंगे, है ना। कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी मेथड बच्चों ऐसा नहीं है जो पूरे चैप्टर को एक ही तरीके से आसान बना दे, समझ गए। मतलब किसी भी मेथड से क्वेश्चन करोगे तो कोई क्वेश्चन होगा कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे, एकदम कर देंगे कैलकुलेशन किसी मेथड से, और उसी मेथड से किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन और वो ऐसा होगा कि और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, समझ गए। इसलिए कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलो
तो अगर आप रेशियो से कराएंगे तो समझ लो 5% है बच्चों, इसका फ्रैक्शन है 1/20, तो ये इनिशियल वैल्यू होगी 1/20, तो ये इनिशियल वैल्यू होगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। तो मूलधन 20 है और 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 21 रुपए। 2 साल की बात चल रही है तो फिर 20 से 21 होगा। 20 गुणा 20 कितना हुआ? 400, और 21 गुणा 21 कितना हुआ बच्चों? 441। ठीक है। अच्छा 24,000 रुपये क्या था? ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन। मूलधन कितना है? 400। जो 400 यूनिट है कितने रुपए के बराबर है? वो बराबर है बच्चों 24,000 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? तो एक यूनिट बराबर होगा 60 के बराबर। ठीक है। अच्छा हमसे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो एक बात बताओ, 400 रुपये 2 साल बाद 441 हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 41 यूनिट हुआ। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 41 यूनिट हो। तो एक यूनिट का मान 60 रुपये है, तो 41 यूनिट का मान कितना होगा? 60 गुणा 41 यानी 0 6 6 24 कितना हो जाएगा? 2460 रुपये। या फिर आप बच्चों इस तरह कर सकते हैं, बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस तरह। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो 10,000 रुपये हैं, 10% का फ्रैक्शन बच्चों 1/10। 2 साल की बात चल रही है तो ये बना लिया, तो 1/10, ये भी 1/10, तो इसका 1/10 बच्चों कितना होगा? 1,000 रुपये। इसका 1/10 कितना होगा? 1,000 रुपये। ठीक। फिर क्योंकि इसके बाद 1 साल और है तो इसका ब्याज अगले साल और लगेगा बच्चों, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 100 रुपये। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इन सबको जोड़ दो, 1,000 1,000 2,000 और 100 कितना हो जाएगा? 2,100 यानी 2100 रुपये। क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आंसर आ जाएगा। बताओ आसान है नहीं है? कर लेंगे फिर, बाकी और मेथड नहीं बता रहा फिर इसके, आप लोग करके देखिए। ठीक, जो जिस मेथड से कर रहा है उसी मेथड से करके देखेगा। अगर सवाल नहीं होगा तो व्हाट्सअप नंबर ही लिखा हुआ है बच्चों, इस पर लिखकर सेंड कर सकते हो क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई समस्या हो लिखकर सेंड कर सकते हो आप। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब अभी तक 2 साल के लिए था, अब बच्चों अगर 3 साल के लिए कंडीशन बन जाएगी तो क्या करेंगे, उसमें मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक, इस मेथड से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 12,800 रुपये की धनराशि पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना रुपए होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब देखो वही तरीका है, 12,800 रुपये है, 3 वर्ष की बात चल रही, तो देखो बच्चों ध्यान रखना 3 वर्ष के लिए कंडीशन बनाएंगे इस तरह। 25% है तो 25% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है। अभी हम बच्चों बिल्कुल बेसिक वाले, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना बेकार है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मत पढ़ो कि क्वेश्चन में एग्जाम आए, कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए मत पढ़ो। पढ़ना है तो इसलिए पढ़ो बच्चों कि बस चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और इस तरह कंप्लीट हो जाए कि किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए वो नहीं छूटना चाहिए, तब आपकी तैयारी मानी जाएगी बिल्कुल बढ़िया। लेकिन आप क्या है बस क्वेश्चन के पीछे भागते रहते हो कि ये क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे, तो ऐसा किसी को नहीं पता कुछ भी कौन से क्वेश्चन आएंगे। सब लोग अनुमान के आधार पर बता सकते हैं, और अनुमान 100% किसी का सही होता नहीं है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, क्या चल रहा है वो सबको पता है। चलो देखो, तो बच्चों इसका 1/4। अब देखो ध्यान दो, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन पहले प्रिंसिपल अमाउंट पर भी तो लगेगा। वो कैसा लगेगा? इसका 1/4, तो इसका 1/4, 4 × 12, 4 दूनी 8 यानी 3200 रुपये। इसका 1/4 3200 रुपये, और इसका भी 1/4 3200 रुपये। ये समझ आया? अब देखो एक बात बताओ, इसके बाद बच्चों कितने साल हैं? 1 और 1 2 साल है, तो इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा। तो इसका जो है बच्चों 1/4 कितना होगा? तो इसका 1/4 कितना होगा? 800 रुपये। तो ये 800 रुपये इसका ब्याज है, और इस तीसरे साल में इसी का ब्याज है।
बताओ, ध्यान से समझना भाई। इसका 1/4 बच्चों, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा ना, तो ब्याज तो ये आ गया, अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो इस 3200 रुपये का 1/4 कितना आएगा, 800 रुपये। तो 800 रुपये आया, और क्योंकि इसके बाद 2 साल हैं तो इसका ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा। तो दोनों साल तक रेट सेम है तो ब्याज भी सेम लगेगा मूलधन का। फिर चलो ये कंप्लीट हो गया, इसका काम खत्म। अब ये वाली जो लाइन है इसके बाद एक वर्ष और है, तो इस पर भी तो 1 साल का ब्याज लगेगा। तो वो कैसा लगेगा वो देखो, ध्यान दो, देखो एक मिनट बोर्ड पर। 3200 का, यानी पहले इसका लिखेंगे, तो 3200 का 1/4 कितना होगा बच्चों, 800 रुपये। तो यहाँ लिख दिया। जुड़ता ब्याज जो है वो अगले साल भी जुड़ता है। देखो इसका ब्याज यहाँ जुड़ा और यहाँ जुड़ा, इसका ब्याज यहाँ जुड़ेगा अगले साल। ठीक है, तो इसकी कहानी भी खत्म हो गई। अभी जो 800 रुपये है इसके बाद भी तो 1 वर्ष है, तो इसका भी तो ब्याज लगेगा बच्चों। तो इसका 1/4 कितना आएगा, तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, ये इसका था। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ। देखो भाई, अगर हम बच्चों पहली लाइन लेके चल रहे हैं तो इस 3200 रुपये के बाद 2 साल है, और तो इसका ब्याज अगले 2 साल तक जुड़ेगा। तो इसका 3200 का 1/4 है नहीं, 800 रुपये। तो इसका एक अगले साल का, दूसरे साल का ब्याज ये है, और इसका तीसरे साल का ब्याज ये है। तो ये खत्म हो गया। फिर इस 3200 के बाद भी तो 1 साल और है, तो इसका ब्याज भी लगेगा, अगले साल जुड़ेगा। तो इसका 1/4 800 रुपये रहा, और इसका इसके बाद भी तो 1 साल है, तो इसका भी 1 साल का लगेगा। तो इसका 800 का 1/4 यानी 200 रुपये। बताओ समझ आया। अब क्योंकि इसमें क्या पूछा बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये जो टोटल है सब कुछ, ये जो निकल कर आया है, ये क्या है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब जोड़ दो जिस तरह भी आप जोड़ना चाह रहे हो। देखो 3200 3200 3200 कितना हो गया, 9600, 9600 प्लस 800 800 800 2400 प्लस 200, इस तरह जोड़ दिया हमने भाई। 3200 3 बार लिखा तो 3200 गुणा 3 9600, 800 3 बार लिखा 800 3 2400, और एक बार 200 लिखा, जोड़ो 0 0 2 4 6 6 12 का 2 हाथ से लगाए, 2 9 11 और 1 12। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों, 12,200 रुपये हो जाएगा। यानी 12,800 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 12,200 रुपये हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। और अभी चीज़ें बतानी है इसमें, मैं बताऊंगा कि साधारण ब्याज क्या है, दूसरे साल का ब्याज क्या है, या सब कुछ चीज़ें क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। लिख लिया। इसका मैं एक फॉर्मेट टाइप बना देता हूँ, ठीक है। मतलब अगर इस तरह वैल्यू लिखी हुई होंगी तो ये क्या क्या बनेगा, जैसे कि समझ लो, ऊपर तो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट आता है, दिख रहा है इधर, ठीक है। इधर तो प्रिंसिपल अमाउंट आता है। यहाँ पर ऐसा मान लो ये बच्चों ए है, ये भी ए है, ये भी है। यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा, और यहाँ भी बी आएगा, और यहाँ आएगा सी। ठीक है, देखो ए ए ए, बी 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 और सी, इस तरह की जो वैल्यू होंगी। अच्छा, पहले आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक। वहाँ स्पेस रहेगा। चलो, अगर इस फॉर्मेट में आप बनाएंगे, यदि ये इस फॉर्मेट में बनेगा जरूर 100%, तो बच्चों ये जो है पहली वाली लाइन, तो ये होगी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। किसकी होगी, साधारण ब्याज, ठीक। अगर हम इस टोटल को जोड़ दें, अगर हम इस टोटल को जोड़ दें तो ये आएगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इन सबको जोड़ दें तो, है ना, देखो इन सबको जोड़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज आया था। पहली वाली लाइन जोड़ते केवल, यानी ये वाली लाइन जोड़ते तो केवल क्या आता है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट आता, मूलधन आता। अब आपसे बहुत बार पूछा जाता है डी, डिफरेंस। तो डी का मतलब होता है बच्चों सी आई माइनस एस आई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है इसको हम डी लिखते हैं, मतलब डिफरेंस लिखते हैं। तो पहली लाइन को बच्चों अगर यहाँ छोड़ दें तो जो बचा वो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो देखो क्या होता है, इसको अलग अलग साइन बना देते हैं इसके लिए,
इसको ऐसे बादल सा बना देते हैं। तो जो बादल से में लिखा है ये क्या है बच्चों, डिफरेंस है, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इसको हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम बच्चों पहली लाइन छोड़ दें तो जो बचेगा वो डिफरेंस होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ अगर ये 3200 वाली लाइन छोड़ दें तो जो बचा देखो 800 800 800 और 200, तो ये क्या होगा बच्चों, डिफरेंस होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा ए। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का, दूसरे वर्ष का, तो ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, तो बच्चों दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ए प्लस बी। यहाँ पर ये पूछे तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का बच्चों ये आएगा ए प्लस 2b प्लस सी। मतलब यहाँ देख लो, ये चीजें मैं लिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है, तो परेशान मत होना। तो क्या क्या बता सकते हैं, देखो एक तो अमाउंट बता सकते हैं ए बराबर पी प्लस सी आई, चक्रवृद्धि मिश्रधन बता सकते हो, साधारण ब्याज बता सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हो, या अमाउंट बता सकते हो, अमाउंट ए बराबर पी प्लस सी आई है जो भी, या फिर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का बच्चों अंतर बता सकते हैं, या दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज या केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज वो बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें किस किस तरह कैसे लिखेंगे। देखो जैसे कि अब हमें क्या क्या लिखना है, देखो अब मैं कहूँ बच्चों आपसे साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट, तो पहली वाली लाइन साधारण ब्याज की है, 3200 प्लस 3200 प्लस 3200 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 9600, 9600 रुपये, पहली वाली लाइन साधारण ब्याज की। अगर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने जोड़ा, ये सारा जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना आया 12200, अभी आपने जोड़ा है 12200। अब अगर आपसे मिश्रधन पूछेगा, अब मिश्रधन दो टाइप से हो सकता है, एक तो साधारण ब्याज वाला और एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला। क्योंकि चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है इसलिए मिश्रधन हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे एक तरह से। ठीक है, यानी ए बराबर पी प्लस सी आई। अब पी कितना है बच्चों 12800, 12800 प्लस सी आई कितना है 12200, जोड़ दो 0 0 0, 8 2 10, 2 और 1 3 2 5 और 1 और 1 2, तो 25,000 रुपये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों वहां पर 25,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे डिफरेंस पूछे डी, डी मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहली लाइन छोड़ दो, बस पहली लाइन को छोड़ दो, जो बचा वो डिफरेंस है। तो 800 प्लस 800 प्लस 800 यानी 2400, 2400 और 200 कितना हो जाएगा 2600 रुपये, डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 2600 रुपये। समझ आया, पहली लाइन को छोड़कर जो बचता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं, डी कहते हैं बच्चों, अंतर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। कितना अंतर आया 2600 रुपये। ठीक है, समझ आया। अच्छा अगर आपसे पूछे सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर, वाई आर मतलब ईयर, सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा सा समझ लो क्या है। सेकेंड मतलब दूसरे साल का, ईयर वाई आर मतलब ईयर, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो ये पहले साल का है, बताया था पहले साल का साधारण ब्याज हो गया, पहले साल का चक्रवृद्धि बराबर होता है, तो पहले साल का है। लेकिन अब यहाँ चीज समझना, यहाँ सेकेंड ईयर का कहा है बच्चों, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं कहा। अगर 2 साल का कहेगा तो कंडीशन अलग बनेगी, दूसरे साल का कहेगा तो कंडीशन अलग है। तो सेकेंड ईयर का यानी दूसरे वर्ष का, तो बच्चों ये जो लाइन है वाली टोटल ये दूसरे साल की होगी, तो 3200 प्लस 800 कितना हो जाएगा 4000। तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड टेस्ट है वो कितना जाएगा बच्चों 4000। ठीक, अच्छा यहाँ से पूछ रहे थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर कंपाउंड टेस्ट, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो तीसरी लाइन है बच्चों वो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ो कितना हुआ देखो 3200 800 कितना हुआ 4000 और 1000 ये कितना हुआ बच्चों 5000, कितना हो जाएगा 5000। बस ये सब चीजें हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, डिफरेंस, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, हम कुछ भी इसमें बहुत सारी चीजें इस तरीके से
बता सकते हैं। बताओ, तरीका अच्छा है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो और यही सारी चीज़ें हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे, नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54,000 रुपए की धनराशि पर 33.3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन जो हमने 6-7 चीजें निकलवाई थी हमें सब निकालनी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो अब बात करें बच्चों, यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं, तो 54,000 है, 3 साल की बात चल रही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा इस तरह बना लेते हैं। 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन है वो होगा 1/3, दर है ब्याज की, तो यहाँ भी 1/3, ये भी दूसरे साल में 1/3 और तीसरे साल में 1/3। ये बताओ, ये समझ में आया। अब 54,000 का 1/3 कितना होगा बच्चों, 18,000, ये भी 18,000 और ये भी 18,000। ये तो अभी केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर लगा है। देखो, 54,000 का 1/3 18,000, 54,000 का 1/3 18,000 और 54,000 का 1/3 18,000। ये किस पर लगा है बच्चों, केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर। और बात चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब देखो कैसा लगेगा ब्याज के ऊपर ब्याज, ये वाला जो ब्याज है इसके बाद कितने साल हैं, 2 साल हैं, तो इस पर अगले 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो इसका 1/3 कितना होगा बच्चों, 6,000 रुपये। तो इसका दूसरे साल का और इसी का तीसरे साल का ब्याज, इसका दूसरे साल का और इसका तीसरे साल का ब्याज आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी लाइन में चलते हैं, इसके बाद भी तो 1 साल है, तो इसका 1 साल का ब्याज लगेगा। तो इसका 1/3 बच्चों कितना हुआ, 6,000। तो ये वाला जो ब्याज है इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ अभी ये लाइन भी बच गई है, इसके बाद भी 1 साल है, तो इसका 1/3 कितना हुआ, इसका 1/3 हुआ बच्चों 2,000। कंप्लीट हो गया, कुछ करना थोड़ी ना था। अब हमसे क्या क्या पूछा है, देखो पूछा तो उसने उससे सिंपल ब्याज पूछा है, लेकिन हम क्या क्या निकालेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों, 18,000 18,000 18,000। बताया था ना पहली वाली लाइन साधारण ब्याज की होती है, तो 18 की 54, जो साधारण ब्याज है वो तो हो जाएगा बच्चों 54,000। ठीक है, फिर अगर वो पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बताया है इन सब को जोड़ देंगे नीचे वाले को। तो बच्चों 54,000 तो ये था, अलग लिख लेते हैं 54,000। अच्छा, 6 18,000 ये है और 2,000 ये है, तो जोड़ देंगे सबको, 0 0 0 4 5 2 7, कितना हो जाएगा 74,000। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों, 74,000। ठीक, अब अगर आपसे पूछे अमाउंट यानी मिश्र धन, यहाँ तो आंसर ही आ गया आपका 74,000, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा, 74,000 रुपये जाएगा। ठीक है, फिर अगर मिश्र धन पूछेगा तो अमाउंट बच्चों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला निकाला, चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला। तो ए बराबर पी प्लस सी आई, तो पी कितना है 54,000 प्लस सी आई कितना है 74,000। अमाउंट कितना बना 000 4 4 8 7 5 12। तो जो टोटल अमाउंट बना वो कितना बना बच्चों, वो बना 1,28,000 रुपये। ठीक है, मिश्रधन पूछेगा तो 1,28,000 हो गया। अच्छा, पूछ ले इसमें बच्चों डिफरेंस हो, तो आपको बताया गया है कि पहली लाइन को छोड़ दे तो जो बचा डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 6,000 6,000 6,000 18,000 और 2,000 के, तो डिफरेंस कितना है बच्चों 20,000 20,000। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए सेकेंड ईयर का कंपाउंड टेस्ट, सेकेंड ईयर कंपाउंड टेस्ट, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल की लाइन होगी, 18,000 और 6,000 कितना होगा 24,000, कितना हो जाएगा 24,000। अच्छा, पूछे अगर थर्ड ईयर का, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरी वाली लाइन होगी, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन तो तीसरी लाइन, जोड़ दो 18,000 6,000 24 24 6 30 और 2 32,
कितना हो जाएगा बच्चों? 32,000। बताओ, समझ आया ना? ये एक ही तरीके से हम इतनी सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बताओ, कर लेंगे फिर? उम्मीद है समझ आया होगा। कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो चैप्टर की थी, कंपाउंड टेस्ट की। और आज हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं और इससे आगे लेके चलेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। ओके, बाकी आप सब लोग प्रैक्टिस करना है बेसिक क्वेश्चन की, जिसमें मैंने आपको बस केवल 2 चीज़ें सिखाई आज। एक तो कंपाउंड टेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, और मिश्र धन निकालना, अमाउंट। ठीक है, जैसे साधारण ब्याज पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, यानी रेट कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, ब्याज साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें सिखाई थी एक एक करके। वैसे ही लेके चलूँगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक से। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और बहुत अच्छा भी लगेगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 100% बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फिर। ओके, थैंक यू क्लास।